तो अगर आपका वीज़ा आ चुका है, टिकट वगैरह बुक हो चुकी है और आप फुल एक्साइटमेंट में हो कनाडा आने की, कनाडा कनाडा में जाएं वहाँ क्या लेकर ना जाएं, रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़रूरत की थिंग्स है जो उधर महंगी मिलती हैं तो हमें इधर से इंडिया से लेकर जानी चाहिए। तो सभी डाउट्स मैं आपको इस Hey वीडियो में guys, क्लियर कर this दूंगा। is Rahul and welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. And if you are planning to come to Canada as a new immigrant, either as an international student or a permanent resident, so this video is going to be very useful for you because in this video we will be talking about each and everything which you need to consider while doing your packing for Canada. So without wasting more time, let's start. First category आ जाती है clothing की। तो क्लोथ्स में लाइक जैसे टी शर्ट्स हो गई, फॉर्मल्स हो गई। तो टी शर्ट्स में आपके पास जो भी बेटर क्वालिटी की है, जो ड्यूरेबल है, तो वो सभी आप ले आना उधर से। इधर क्लोथ्स बहुत महंगे मिलते हैं, आप जानते ही हो। और इसके अलावा एक फॉर्मल सूट आप पूरा लेकर आना, फॉर्मल अटायर। बिकॉज अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है किसी जॉब के लिए, तो आप वहाँ पहन सको। और उसके साथ एक ब्लेज़र ले आना, मतलब फुल फॉर्मल अटायर आपको लेकर आना, जीन्स और लोअर्स की। तो जीन्स आपके पास जो भी अच्छी क्वालिटी की है, ड्यूरेबल, वही टी शर्ट्स वाली बात हो गई। तो आप 3 से 4 की जीन्स को लेकर ही आना। और लोअर्स आप 5 से 6, क्योंकि वो लोअर्स आपको ज़्यादा ले आने हैं। जीन्स आप कॉलेज वगैरह में डाल देते हो, तो 4 से 5 जीन ले आना, क्योंकि इधर जीन्स बहुत महंगी है। जैसे अच्छी क्वालिटी की जीन्स $120 अप्रॉक्स, इतनी वुलन क्लोथ्स की। तो वुलन विंटर्स के लिए जो हमें रिक्वायर है, तो उसके लिए कैप हो गई, मफरल हो गया, और वुलन हुडीज़, हमारी स्वेट शर्ट, स्वेटर्स। तो आप ये आपको इंडिया से लाने हैं। जैसे आप 3-3, 4-4 ले आना। अगर ज़्यादा लेकर आने हैं तो ज़्यादा, लेकिन आप फुल ऐसे नहीं, मतलब सभी वेट उससे ही भर लो, तो आपको लिमिट में। हमारी आ गई शूज़ की। तो शूज़ आपको, फॉर्मल शूज़ आपको, जैसे मैंने फॉर्मल क्लोथ्स कहा था, एक एक या 2 जोड़ी, तो फॉर्मल शूज़ भी आपको एक पेयर लेकर ही आना है साथ, उसके साथ पहनने के लिए, किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने के लिए। और इसके अलावा कैजुअल शूज़ हो गए। तो कैजुअल शूज़ आपको 2 से 3 पेयर लेकर आने हैं, अच्छे और क्वालिटी वाले, क्योंकि हमें यहाँ तो चलना बहुत पड़ता है। तो अच्छी क्वालिटी वाले ही चलेंगे, बैड क्वालिटी नहीं चलेगी। गारमेंट्स, सो अंडर गारमेंट्स मैं सजेस्ट करूँगा थोड़े ज़्यादा ही लेकर आना, क्योंकि कई बार हमें वॉश करने के लिए क्लोथ्स यहाँ लॉन्ड्री में जाना पड़ता है। तो वो हम ऐसे तो नहीं कि रोज़ ही चले जाएंगे, सो हमें 1 या 2 हफ्ते बाद जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप और और ज़रूरी बात कि आप क्लोथ्स के साथ एक ट्रेडिशनल क्लोथ भी लेकर आना। जैसे कोई फेस्टिवल आ जाता है, जैसे कोई दिवाली आ गई, लोहड़ी आ गई, तो आप वहाँ पर सेकंड कैटेगरी आ जाती है बेडिंग। सो क्लोथ्स के साथ साथ हमें बेडिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बेडिंग में हमारी आ जाती है पहले बेडशीट्स। तो नंबर 1, बेडशीट्स हम 2 से 3 पेयर लेकर आना बेडशीट्स के लिए। शीट्स अच्छी क्वालिटी की हो, 2 से 3 ले आना आप। और बेडशीट्स के साथ 100 पिलोज तो आएंगे, पिलोज कवर्स, तो पिलोज कवर भी लेकर आना। एक पिलो जैसे ले आना आप, वो वैक्यूम हो जाता है अपने साथ, तो पिलो भी लेकर आना। तो सेकंड आ जाता है हमारा क्विल्ट। तो क्विल्ट आप जैसे ऐसे नहीं भी ज़्यादा भारी उठा लो, मोटे मोटे, तो मतलब क्योंकि अंदर हीटर्स वगैरह होते हैं ठंड में, तो आप उस हिसाब से क्विल्ट ले आना। तो वो भी वैक्यूम हो जाता है, उसकी बात नहीं है कुछ। और अगर आप पे फिर भी जैसे सूटकेस में स्पेस ना हो, तो आप क्विल्ट या पिलो के साथ साथ कुछ और भी, जैसे आप अपनी हुडीज़ या कुछ और भी वैक्यूम कर सकते हो। सो स्पेस बन जाती है, लेकिन वेट का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेस सिर्फ बन जाती है, तो आप वो भी वैक्यूम कर सकते हो। कैटेगरी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में जैसे आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो आपके पास अगर जो भी फ़ोन है आपके पास इंडिया में, जो भी लैपटॉप है, वही लेकर आना एक बार यहाँ पर। तो मैं भी वही लेकर आया था। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप फिर वहाँ से मत खरीदना है, यहाँ आकर खरीदना, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी वगैरह भी होती है। अगर आपका कुछ ख़राब हो जाता है तो या आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैं अगर कुछ न्यू लेकर आना है तो इधर से लेना, फ़ोन और लैपटॉप। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो वही लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम चलाना, तो फिर हम नया ले सकते हैं। तो वो इंडिया से कुछ नया मत खरीदना, ये वाली आइटम। तो आगे बात हमारी आ जाती है इसमें फ़ोन गार्ड्स और फ़ोन कवर्स की। तो इधर फ़ोन गार्ड्स और कवर्स थोड़े महंगे ही होते हैं। सो इंडिया से आप जैसे गार्ड्स 2-3 ले आना और कवर्स ले आना, तो आपको दिक्कत आ जाती है। यूटेंसिल्स,
बिकॉज आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा। सो इसके लिए यूटेंसिल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे फर्स्ट हो गया फ्राई पैन। तो आपको उसमें तड़का वगैरह लगाना हो, सब्जी वगैरह बनानी हो तो फ्राई पैन में आप बना सकते हो। तो फ्राई पैन और उसके साथ साथ एक चाय वाला डिब्बा, जैसे चाय वगैरह बनाने के लिए, और उसके साथ एक छन्नी भी चाहिए होगी चाय छानने के लिए। तो आप ये लेकर ही आना वहाँ इंडिया से। और अगर मैं बात करूँ तो कुकर, जैसे कुकर आ जाता है, वैसे तो सभी बच्चे लेकर आते ही हैं, मतलब मोस्टली इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, तो सभी छोटे छोटे लेकर आते हैं जैसे अपना खाना बनाने के लिए। तो सभी छोटे ही हो जाते हैं, जैसे हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें फिर छोटे छोटे कुकरों में फिर अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बड़ा ही कुकर लेकर आना, अगर आप सभी ग्रुप मतलब कुछ ग्रुप में रहते हो घर में, तो मतलब इकट्ठी सब्जी वगैरह बन सके। तो और यूटेंसिल जो हमारे आ गए, प्लेट्स, बाउल्स, स्पून्स, नाइफ, फोक्स, तो आप ये थोड़े लेकर ही आना। वैसे तो मिल जाते हैं, जैसे ये डॉलरामा से हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ें ये मिल जाती है यूटेंसिल्स वगैरह। तो लेकिन आप फिर ऐसे हो जाता है कि एक बार जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ऐसे फिर आकर शॉपिंग की दिक्कत हो जाती है, हमें पैसे खर्च करने थोड़े टफ लगते हैं। तो आप वहाँ से ही थोड़े लेकर आना। अगर आपको नहीं, जैसे नाइफ वगैरह तो इधर डॉलरामा वगैरह से मिल जाती है, तो आप यहीं से ले लेना। जैसे कड़छी वगैरह हो गई, तो कड़छी वगैरह आप एक दो जैसे नॉन स्टिक लेकर आना, जैसे नॉन स्टिक ही होंगे आपके पास फ्राई पैन वगैरह और कुकर वगैरह, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन वैसे यहाँ पर रखने पड़ते हैं। तो आप नॉन स्टिक की कड़छी लेकर आना, उसके साथ वो वुडन की आती हैं नॉन स्टिक के लिए। और कैटेगरी आ जाती है मेडिसिन। तो मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर मेडिसिन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो आप जैसे थोड़ी मेडिसिन इधर से लेकर आना, जैसे हमारी हेडेक की होगी, टमी एक की होगी, कोल्ड वगैरह की होगी, तो सभी आप ये थोड़ी थोड़ी मेडिसिन लेकर आना। जैसे इसकी केमिस्ट से मैंने उनके लेटर हेड पे इसकी सारी डिटेल बनवा ली थी, मेडिसिन की सभी लिस्ट बनवा ली थी। तो वो उसका बिल भी आप लेकर ही आना साथ इसमें। तो अगर कोई इशू ना हो एयरपोर्ट पे, तो इसके लिए आप इसका बिल भी लेके आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आप आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे जो आपको एयरपोर्ट पे रिक्वायर्ड हैं, जैसे आपकी ऑफर लेटर हो गई, अप्रूवल लेटर हो गई, वो आपको सभी एजेंट देंगे। 5 से 7 ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो गई, और आपका जो हो गया इंपॉर्टेंट लेटर्स, आपको सभी ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने हैं। जैसे आपका 10th का डीएमसी, 12th का डीएमसी, आधार कार्ड हो गया। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स याद से एक फाइल में रख लेने हैं, और आपको फाइल बहुत संभाल के साथ अपने साथ रख लेनी है। और सभी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। अगर इन चीज़ों के अलावा कुछ भी छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि सभी को पता चल सके। और सो आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो प्लीज़ नेक्स्ट ऐसी वीडियोस के देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू, बाय बाय।